आया सवाल? चलो हम बताएं तुमको। अभी ये सवाल की शुरुआत है। सवाल में कहा एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग माने 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदता है और 8 नग का मतलब 8 वस्तुएं 10 रुपया में बेचता है, तो दुकानदार को कितने % लाभ होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो शुरुआत है, शुरुआत में समझ लोगे तो सारे के सारे सवाल लग जाएंगे और बस थोड़ा सा समझना है। जैसे अगर हम कहें, सवाल अगर कहें देखो सवाल अगर कहे 5 वस्तुएं, क्या हो रहा है? 56.25 आएगा लाभ। 56.25। सवाल को समझो। अगर कहे 5 वस्तुएं, 5 वस्तु हैं 6 रुपया की दर से खरीदा, पहला प्रश्न है ना। और फिर क्या कह रहा है, 6 वस्तुएं 5 रुपया के हिसाब से बेच दिया। इसमें खरीद रहा है, इसमें खरीद रहा है और इसमें बेच रहा है। तो इस सवाल को कैसे लगाना? जो एसडीएसओ में लिखा है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर माध्य पदों का गुणनफल, ऐसे सवाल पर ऐसे सूत्र से कभी ना लगाना। सवाल होता क्या है, कभी कभार इनका सीरियल जो है कि गड़बड़ कर देता है, फिर ऐसे सवाल उस सूत्र पर लगते नहीं हैं। हमको रखना क्या है, तराजू बनाओ, सीधे एक तराजू बनाएंगे। देखो बना दिया ऐसे तराजू, और तराजू बनाने के बाद खरीदना माने क्रय मूल्य होता है, बेचना माने विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य सदैव 100% होता है। ये दोनों बातें हमें समझना है। कह रहा है 5 वस्तुएं 6 रुपया में खरीद रहा है, 5 वस्तु 6 रुपया के खरीद रहा है और 6 वस्तु 5 रुपया में बेच रहा है। माने कम वस्तु ज्यादा रुपया में खरीद रहा है और ज्यादा वस्तु कम रुपया में बेच रहा है। क्लियर है कि हाँ? माने कम सामान ज्यादा रुपये में हम खरीद रहे हैं और ज्यादा सामान हम कम रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब हमें नुकसान नहीं होना है। कैसे होता है देखो, हम रटाए क्या है, रुपया बटे वस्तु। रुपया 6 है और वस्तु 5 है, तो हमें क्या करना है, 6/5। इसमें खरीदे हैं, खरीदे का मतलब होता है क्या, 100%। पहली बात खत्म। अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाओ, 5 रुपया में 6 वस्तु, माने रुपया 5 है, वस्तु 6 है। रुपया 5 है, रुपया बटे वस्तु कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इसमें क्या होगा, अब यहाँ का कुछ पॉइंट सुनो। अगर 100 से बढ़ करके आ रहा है आंसर, तो कितना बढ़ करके आ रहा है वही परसेंटेज लाभ। 100 से घट करके आ रहा है तो कितना घट करके आ रहा है वही तुम्हारा हानि। ठीक है, बस इस तरह से चित्र बनाना है। जैसे अब सवाल में यहाँ पर क्या रहा, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपया में खरीदता है। अब बनाए तराजू। पहले हमने कहा क्या, रुपया बटे वस्तु। इसमें कौन है रुपया, कौन है वस्तु, तो 8 रुपया में 10 वस्तुएं हैं, तो 8/10 की 10/8 है ना। रुपया बटे वस्तु 8/10, भाई 8 रुपया है, 10 वस्तुएं हैं, तो 8/10, 8/10 में खरीद रहा है। खरीदने का मतलब क्या है, खरीदने का मतलब क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना % होता है, 100%। अब यहाँ पर रखिए, पहली लाइन का काम तमाम हो गया। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर कह रहा 8 नग 10 रुपया है ना। आप जो भी प्रक्रिया करना लाइन के नीचे करना। मानिए यहाँ पर कौन रुपया है, कौन वस्तु, तो ये रुपया 10 रुपया में 8 नग, तो 10/8 की 8/10, 10/8, इसलिए 10 रुपया बटे 8 वस्तु, रुपया बटे वस्तु है ना। 10/8 वाला 8 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और इस पर क्या हो रहा है, बेच रहे हैं। बेचने का मतलब है यहाँ पर निकालना है। बस 100 से जितना बढ़ जाए वही परसेंटेज लाभ है, 100 से घट जाए वही परसेंटेज हानि। अब देखिए काटते हैं, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दो, 4×25 100। कोई दिक्कत, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती है, 2×5 10। 2 से इसको काट दो, 2×4 8, 2 से इसको काटे हो 2×5 10।
अब देखो त्रिएक में गुणा होता है, जो एक क्वेश्चन मार्क्स का 4 से गुणा होगा तो 4 क्वेश्चन मार्क्स का मतलब x बराबर 55 25, 25 का त्रिएक में गुणा होगा, 25 का 25 से गुणा होगा 625। अब 625 हुआ, x का मान निकालना है, 4 गुणेगा उधर जाएगा भाग कर देगा, 4 का पहाड़ा 6 से ज्यादा हो, 4 एकम 4 बचा क्या 2 हो गया 22, 4 पंचे 20 बचा क्या 2 हो गया 25, 4 छंग 24 बचा क्या 1। अब आगे कुछ है नहीं, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 का पहाड़ा 10 से ज्यादा ना हो, 4 दूनी 8 बचा क्या 2, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ेगा तो 4 पंचे 20, 100 से कितना बढ़ा है 56.25 बढ़ा है, 56.25 कहीं पर ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इस सवाल को लगाना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई ये सवाल, इसका आंसर क्या हुआ 56.25। जहां पे ना समझ में आया हो तुरंत बता सकते हैं, कोई डाउट, बस करना क्या है रुपया बटे वस्तु रखते हुए जाना है। कोई दिक्कत? चले, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अगला सवाल तुम लोग लगा लेना। कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई, ये 6 रुपया के 5 के हिसाब से बेची गई, परसेंटेज लाभ बताओ क्या होगा, जल्दी से करो, कम समय में लगाना है और अच्छे से लगाना और सही लगाना है। कौन सा? डी ऑप्शन। चलो बाकी लोग बताओ। अनिल कितना है आंसर? चलो एक बार में शायद ना समझ में आ रहा। फिर हम तराजू बनाए और तराजू बनाने के बाद क्या किया, कह रहा है 6 रुपये। ये नहीं सोचना कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या या दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, ऐसा नहीं सोचना है ना। यहाँ पर क्या करना है, रुपया बटे वस्तु, 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा गया, माने कौन रुपया है कौन वस्तु है, 5 रुपया है 6 वस्तु, तो 5/6 है ना, 5/6 में खरीदा गया। खरीदा माने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना परसेंट है 100%। बात यहाँ पर क्लियर हुई, बोलो। फिर यहाँ पर कह रहा है 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दिया, कौन रुपया है कौन वस्तु है, 6 रुपया में 5, तो 6 रुपया में है ना, तो 6/5 वाला 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर है ना, और इसके सामने क्वेश्चन मार्क्स। देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0 का 0, फिर 5 से काटो, 5 चौके 20। अब देखो त्रिएक में गुणा होगा 6 छाके 36, 36 चौके 144, और 144 का मतलब है 100 से कितना बढ़ा 44 बढ़ा, जितना बढ़ा वही परसेंटेज लाभ है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। एक लाइन में सवाल को हल करना, ये बात जाने देना, हर एक सवाल तराजू पर लगेगा, कोई लाभ का कोई ऐसा सवाल ही नहीं बना जो तराजू पे ना लगे, ये बात जाने देना। बोलो कुछ है, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, नहीं फिर अगला सवाल। काजल, आकांक्षा, अमित, शिवम, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को हल करते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से वस्तु खरीद रहा हूँ और 11 रुपये में 10, रुपया कम ज्यादा खरीद रहे हैं और रुपया ज्यादा में कम बेच रहे हैं, इसका मतलब लाभ होना है, लाभ होना है तो कितना परसेंट। यहाँ पर कौन बटा क्या, 11/10 की 10/11, 10/11, चलो 10/11 में खरीदा गया है, खरीदा गया है माने 100%, क्लियर। फिर 11 रुपया में 10 माने कौन बटा है कौन क्या ना, 11/10, रुपया बटे वस्तु, क्लियर है, रुपया बटे वस्तु, 11/10, बटे 10 वाला 10 ऊपर जाएगा, 10 में काटा 10 दहम 100, और 10 के सामने 10 है कट गया, 11 के में 121, 100 से कितना बढ़ा 21 बढ़ा, 21 कहाँ है ऑप्शन में, सी ऑप्शन। बात क्लियर हुई है ना, खटाखट सवाल लग रहे हैं, बोलो कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। चलो बस 2-3 सवाल ऐसे होंगे बस। हाँ अब ये बताओ जल्दी से, एक फल विक्रेता, इसमें ऑप्शन नहीं है, एक फल विक्रेता ने एक अमरूद Y रुपया में खरीदे और Y अमरूद 100 रुपया में बेचे,
यदि x जो है वो y से बड़ा है तो क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुई, और कितना क्या हुआ, चलिए क्या बड़ा है, x है। हाँ x, और बड़ा कर नहीं, दें, लाभ होगा, लाभ। चलो और बड़ा कर दें, एक से बड़ा करो। चाहे बीजगणितीय संख्या हो चाहे अंकगणितीय संख्या हो, लगाए सदैव तराजू। क्लियर है? चलें सुनो, कह रहा x y से बड़ा है, यही तो बात कही गई है। कैसा है? एक समरूद y रुपया में, ये रुपया है, ध्यान देना है। ज्यादा चीजें कम रुपया में खरीदी गई, ज्यादा चीजें कम रुपया में खरीदी गई, ज्यादा चीजें कम रुपया में खरीदी गई। और फिर कह रहा है y अमरूद 100 रुपया में बेचा गया, माने कम अमरूद ज्यादा रुपया में बेचा। सुनो, हम जब खरीदने गए तो ज्यादा सामान कम रुपया में खरीद लाए, और जब बेचने गए तो कम सामान ज्यादा रुपया में बेच आए, है ना। तो लेने गए तो ज्यादा खरीद करके लाए, और जब बेचने गए तो कम बेच करके आए। इसका मतलब लाभ तो होना ही होना है, हानि तो नहीं होगी, है ना। पक्का है लाभ हुआ, कितना परसेंट हुआ ये बात देखिए। हम क्या रटाने हैं, रुपया बटे वस्तु। कौन रुपया है, कौन वस्तु, y रुपया में एक समरूद, तो y बटे x में क्या हुआ, खरीदा गया। खरीद माने 100%, कोई दिक्कत। फिर कह रहा y अमरूद 100 रुपया में बेचे, कौन रुपया, कौन वस्तु है, तो 100 रुपया में y अमरूद, तो x बटा y ऊपर जाएगा, है ना। यहाँ पर है क्वेश्चन। अब यहाँ पर कोई किसी से नहीं कटेगा, क्वेश्चन को समझो। y का y से गुणा y स्क्वायर का क्वेश्चन मार्क्स या खाली स्थान से गुणा, तो y स्क्वायर और खाली स्थान, इसी खाली स्थान का मान निकालना है, तो समझो। अब इनका गुणा होगा, x का गुणा x से होगा x स्क्वायर का गुणा 100 से हुआ तो 100 x स्क्वायर। हमें खाली स्थान का मान निकालना, ये y स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर जाएगा ये, है ना। लेकिन यहाँ पर यह तो विक्रय मूल्य ज्ञात हुआ है, अच्छा स्क्वायर ना, ये तो विक्रय मूल्य ज्ञात हुआ है। हम जान रहे हैं कि लाभ हुआ है, और लाभ हुआ है तो लाभ कैसे निकाला जाता है। जैसे अब अभी 120 आता तो हम कहते हैं 20% लाभ हुआ है, तो कैसे निकाल दे, 120 से 100 घटा के, है ना। तो इससे हमें क्या करना है, 100 घटाना है। घटाने के लिए यहाँ पर गुणे के निशान मानते हैं ना, तो y स्क्वायर का 100 से गुणा y स्क्वायर, 100y स्क्वायर होगा, है ना। और माइनस का निशान इधर 100x स्क्वायर लगा ही है, और बटे में y स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में ये मिलने वाला नहीं है, क्या मिलेगा, 100 यहाँ 100 को ले लो कॉमन, और उसके बाद ब्रैकेट बनाओ, बचा क्या, यहाँ से 100 उठाए तो x स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ से 100 उठाए तो y स्क्वायर बचा, और बटे में क्या लिखा है, y स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या बचा है, y स्क्वायर, और यही तुम्हारा जवाब है, यही तुम्हारा जवाब है। क्लियर है ना। आंसर हमारा क्या हुआ है, 100 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे y स्क्वायर। हाँ, y स्क्वायर से y स्क्वायर नहीं काट देना, इसलिए ये माइनस में है, ठीक है, इसलिए ये संख्या कटेंगे नहीं, और इनका जवाब यही होगा। इसको नोट कर लिया जाए अच्छे से। कोई डाउट हो तो पुनः बताओ जल्दी से। अगला सवाल बोला जाए। लिखो अगला सवाल, उतार लिए, इसको नोट कर लिए। चलो देखो अगला सवाल, ये लो सवाल कह रहा है एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीद डाले, 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया, उसको कितना % का लाभ हुआ। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये बात जाने रहना हमेशा।
जल्दी से करो। सर जी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। चले, एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से खरीदी। अच्छा, कौन है ऐसा जो बोल भी नहीं रहा और समझ भी नहीं पा रहा? कोई है ऐसा? अमित, कितना आया? हम सबकी कॉपी चेक करें आके। काजल, इसमें क्या बताए, क्या लिखा है? 4/5 कि 5/4 लिखे? 4/5। 4/5 में क्या किया गया है? खरीदा गया है। खरीदा माने यहाँ क्या रखे? 100। फिर क्या कह रहा है? 5 रुपये में 4। यहाँ पर कितना बटा कितना होगा? 5/4 के 4/5? 5/4। तो लाइन में नीचे 5/4 वाला 4 ऊपर जाएगा, है ना? और यहाँ पर अब देखो 4 से इसको काट दो, 4/25। ये तो अभी हमको लगता है लग गया है क्या? अभी तो सवाल था, काटने के बाद इतना ही आएगा, है ना? ये देखो, इसका इससे गुणा होगा तो यहाँ पर x मान लो भाई, 4 का x से गुणा 4x, और यहाँ पर 50, 25, 25, 25 625। अभी 625 को 4 से भाग किए हो, 4 एकम 4 बचा 2 हो गया 22, 4 पंचे 20 बचा 2 हो गया 25, 4 छंग 24 बचा 1, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ हो गया 10, 4 दूनी 8 बचा क्या 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ेगा 4 पंचे 20। 100 से कितना बढ़ा है ना? तो 56.25 बढ़ा है। ये देखो ऑप्शन में है ना, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ऐसा सवाल तो अभी हुआ है पिछले, है ना? ऐसे ही संख्या थी काटने में, हमको लगता है वहां पर 16 कुछ ऐसा था, है ना? कल जो होमवर्क दे थी वाला सवाल बता दीजिए। चलो सभी बता दे रहे हैं, है ना? पहले ये वाला हो जाए, ठीक है? वो सारी चीजें बता दे रहे हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर कैसे लगाना है। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। अभी तक क्या था? 10 में 8, 8 में 10, 10 में 12, 12 में 10, है ना? 15 में 20, 20 में 15, वही संख्या दोहराई जा रही थी। अब ऐसा नहीं है, कह रहा है 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे गए, उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा गया, तो 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचे थे? सवाल तो ऐसा कल हुआ है ना? कल वाला होमवर्क आज जो है कि बताया जाएगा, और आज वाला होमवर्क मतलब ये आज का होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है ना? ये तुम कल इसको नोट करो जल्दी, और कल वाला अभी हम हल करा रहे हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ लिया जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात जाने रहना, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नोट हो गया? खट से फोटो खींचो, जल्दी से आगे बढ़ा जाए, इसलिए समय ज़्यादा ना बर्बाद किया जाए। हटा दें, जल्दी खींचो, जल्दी जल्दी करो, और हम इसको इसके स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, और जो नहीं लिख पाए, जो नहीं लिख पाए उनके लिए जो है कि हम उस पर ग्रुप पर भेज देंगे, ठीक है? हाँ, अब हम इसको बता दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं। देखो समझो, देखो सवाल से घबराओ नहीं, नियम तुम्हारा वही है, चाहे संख्या दोहराई गई, 10 में 12, 12 में 10, 15 में 20, 20 में 15, ऐसे सवाल चल रहा था। अब सारी संख्याएं अलग अलग हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, संख्याएं अलग है तो भी तराजू ही लगेगा ऐसे, और तराजू में क्या लगेगा? रुपया बटे वस्तु ही लगेगा। 16 रुपया में 18 अंडे खरीदे गए, कौन रुपया कौन वस्तु? रुपया बटा वस्तु, खरीदा गया माने 100%। संख्या चाहे एक हो, समान हो, चाहे संख्या अलग अलग हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, रूल तुम्हारा वही है। 20 रुपया में 22, कौन रुपया कौन वस्तु? 20 रुपया, 20 रुपया में 22 बटा 22 वाला 22 ऊपर जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। और यहाँ पर ये होगा, हाँ परसेंटेज हान भी हो सकती है, परसेंटेज लाभ भी हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है लाभ अथवा हान, यहाँ पर 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ, 100 से कम होगा तो हान। देखते हैं क्या होगा, है ना? 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, तो 4 पंचे 20, और इस 4 से 100 को काट दो, 25, ठीक 25। 2 से इसको काट दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 से काटोगे 2 9 18। क्लियर? अब देखो करना क्या है, खाली स्थान का x से गुणा होगा तो 11
खाली स्थान माने x। ये 9 बचे 45, 45 का 25 से गुणा, ये 9 बचे 45 हो गया ना, 45 हो गया, और 45 का 25 से गुणा, देखो 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12 हो गया, 25 हो गया 100, 100 में 12 जुड़ा तो 112 हो गया। क्लियर? 11 से भाग करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। 11 से भाग करते हैं, लगभग में ही आ रहा है हमको लगता है आंसर, ठीक है। 11 1 का 11 है ना, डबल करके जब साथ में मिलाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 पढ़ा 25 से ज्यादा 11 गुना 22 है ना। यहाँ पर दशमलव का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, 100 से 2 आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। 2% एक ही में है और बाकी नहीं है, तो 2% का मतलब है 2 दशमलव कुछ करके आ रहा है, तो लगभग में क्या आंसर आ रहा है 2%, और 100 से बढ़ा हुआ है इसलिए लाभ होगा, माने आंसर बराबर क्या होगा, लगभग 2% का लाभ होगा। पूरे सवाल को काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, बात क्लियर हुई है ना। तो देखो सवाल में संख्याएं भले ही चेंज हुई हो, लेकिन हमारा रूल नहीं चेंज हुआ है, रूल वही है ना। सारे के सारे सवाल एक ही रूल पर हैं। बोलो कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हो। आगे बढ़ा जाए, चल आगे बढ़ते हैं फिर। ये लो 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे गए, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएंगे, 33% का लाभ हो जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल आ गए भाई। जल्दी करो भाई। चलो बताया जाए, सुनो सुनो, ये बना तराजू, ये बना तराजू, कोई दिक्कत? कह रहा 3 रुपया में 7, तो 3/7 के 7 बटा 3, 3/7, 3/7 की दर से खरीदा गया, खरीद कितने % के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। बात क्लियर हो गई, कन्फर्म। दूसरा, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए, माने 100 संतरे कितने रुपया में बेचा जाए, सवाल ये कहा, ये तो कह रहा है प्रति सैकड़ा नहीं 100 संतरे, हाँ कह रहा प्रति सैकड़ा माने प्रत्येक 100 संतरे कितने रुपया में, माना 100 रुपया में बेचे जाए कि क्या हो, 33% का लाभ हो, लाभ मतलब प्लस। तो कौन रुपया कौन वस्तु, 100 रुपया बटे 100 संतरे के 100 बटा 1 रुपया बटे वस्तु हमने कहा, प्रति सैकड़ा संतरे कितना दर से बेचा जाए, माने 100 रुपया है और 100 क्या है, संतरे हैं, तो 100 बटा 100 कहाँ जाएगा, क्लियर है। बेचा जाए कि क्या हो, 33% का लाभ, 33% लाभ का मतलब क्या रखें, 133 रखें। 100 के सामने 100 है, कट गया भाई, और 7 के सामने ये है तो 7 एकदम 7 बचा गया, 6 हो गया 63, 7 हो गया 63। अब x का मान क्या होगा, 57 है ना। यहाँ पर क्या होगा, 100 संतरे अगर 57 रुपया में बेचा जा रहा है, 57 रुपया में बेचा जा रहा है, तो क्या होगा, उसे 33% का लाभ होगा। बोलो कोई डाउट, जल्दी से हल करो इसे। हल हो गया, चलें आगे बढ़ा जाए। कुछ भी पूछना हो तो तुरंत पूछ जरूर लेना। चलें अगला सवाल ये रहा, और इस सवाल को जल्दी से हल करो। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, 48 रुपया में प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो उसे बताओ कितना % का लाभ हुआ या हानि हुई, जल्दी करो। आज के सारे सवाल ऐसे ही हैं, बस 2-3 सवाल बचे हैं ऐसे, उसके बाद जो है कि कुछ और खास सवाल हैं।
चलिए, समय अगर इतना लग रहा है तो ये बात जाने रहना, तुम्हारा लगाना भी, सवाल का लगाना भी तुम्हारा सवाल के ना लगाने के बराबर ही रहेगा। चलो देखते हैं। चलो ये रहा तराजू, ये रहा तराजू। कह रहा है 100 संतरे 350 रुपया में, तो कितना बटा कितना, 100 बटा 350 के 350 बटा 100, 350 बटा 100 में क्या हुआ है, खरीदा गया। खरीदा माने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना %? 100%। प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12, किस दर पर बेचे, नहीं 48 रुपया में प्रति दर्जन, प्रति दर्जन में मतलब 12 वस्तु, 48 रुपये में 12, तो 48 बटी 12 की 12 बटी 48, 12 बटी 48, 48 बटे 12, 48 रुपया में 12 प्रति दर्जन का मतलब होता है 12। देखो रुपया कहाँ लिखा, 48 में लिखा, तो रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु, बटे वस्तु कहाँ जाएगा, इसमें कितना % लाभ होगा या हानि होगी ये तुम्हें बताना है। जीरो ने जीरो को काट दिया, कोई दिक्कत, 12 से काट दो 12 चौक 48, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटो 5 सत्ते 35, तो 5 दूनी 10, खाली स्थान का 7 से गुणा होगा 7 खाली स्थान, और इधर होगा 2 चौके 8, 8 का 100 से गुणा है 800। अब क्या करना है, लगभग नहीं है आंसर, यहाँ पर भी है ना, कोई काटने में कोई दिक्कत कहीं पर कुछ है ऐसा, है ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। चले आगे बढ़ते हैं। 7 एकम 7 बचा क्या हो गया 10, 7 एकम 7 बचा क्या 3 हो गया 30, 7 चौक 28, है ना, लग 100 से कितना बढ़ा 14, 14 बढ़ा, इसका मतलब है 14%, है ना, क्लियर है। और आगे बढ़ेगा 0.23 ऐसे ही बढ़ के जाएगा, तो वो लगभग 14 के लगभग नहीं रहेगा, तो आंसर बराबर क्या होगा, 100 से बढ़ा इसलिए लाभ होगा, और कितना हो बढ़ा है 14, लगभग में बढ़ा है तो लगभग 14% का लाभ होगा। क्लियर हुआ सवाल, आगे बढ़ा जाए, जल्दी करो। ये लो सवाल, और ये रहा आंसर, जल्दी से लाभ या हानि बताना है। ये देखो क्वेश्चन आया मेट्रो रेल में 2002 में, जल्दी से इसको लगा दो, बहुत खास सवाल है। भाई देर लगा रहे हैं, हमको लगता है अब इसके बाद कितना सवाल बचे हैं, ऐसे कितने सवाल बचे हैं, है ना, इसलिए कि बार बार यही होते रहेंगे तो अब हाँ बस एक ही यही लास्ट सवाल है, यही लास्ट सवाल, नहीं तो फिर टाइप चेंज। चलें अब हम जो है कि यहाँ पर समझें, सुनो 25 रुपया में 20, तो 25 बटा 20, हाँ जो भी है, इसमें क्या कहा गया है, खरीदा माने 100%। दूसरा क्या कहा गया, उन्हें 18 रुपया में 15, 18 रुपया में बटे 15, 15 ऊपर जाएगा, में बेचा तो क्या होगा, कितना % लाभ होगा या हानि होगा। देखो 25 चौके 100, 5 से इसको काटो, 5 से 15, तो 5 से नीचे काटो, 5 चौके 20, 3 से इसको काटो, 3 18, 3 में गुणा होता है 6 चौके 24, 24 चौके 24 दूना 48, 24 चौके 96, है ना, 24 चौके 96, 96 मतलब 100 से कम है ना, 100 से कम है तो हानि होगा पक्का, लाभ वाली ऑप्शन कट कर हो गए। 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4% का नुकसान है। क्लियर है, क्लियर हो गया। अब अगला सवाल हमको लगता है दूसरा सवाल है, अच्छा ये वाला सवाल तो वही है ना, ये वाला सवाल वही है, और अब यहाँ पर कुछ दिक्कतें आएंगी, है ना, तो चलें आगे देख लेते हैं इसी सवाल। चलें समय अब हाँ तो ठीक है, और अब सवाल में कुछ चीज़ें हैं समझना है। जैसे देखो कोई जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को अगर समझ लेंगे तो आगे सारे सवाल जो है कि सरल बन जाएंगे। जैसे अगर हम देखें कि रेट जो है किसी
वस्तु का रेट क्या है? 50 रुपया है। 50 रुपया है, या चलो 50 रुपया मान लें। 50 रुपया के रेट से 100 वस्तु खरीदी जा रही है। 50 रुपये के रेट से 100 वस्तु खरीदी जा रही है। तो यहाँ पर कितना वस्तु मिलेंगी? कितना वस्तु मिलेंगी बताओ? यहाँ पर नहीं, 50 रुपया के रेट से 100 वस्तु खरीदी जा रहे हैं, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा? तो 5000 रुपया हो जाएगा। नहीं, 5000 रुपया हो जाएगा, है ना भाई। 50 सामान खरीदे, 50 रुपये के रेट से 100 सामान खरीदे, तो 50 × 100 5000 हो जाएगा। अगर रेट में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, है ना, रेट में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, 10 ना करो 20 कर देते हैं, चले 20% की वृद्धि कर देते हैं। 20% की वृद्धि कर दें, 20% वृद्धि माने 120, है ना। 0 से 0 और 0 से 0, 12 पंचे 60 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ वस्तुएं ऐसे कर लो ताकि संख्या कट जाए। 300 वस्तुएं कर लेते हैं, तो 5 × 15, ठीक है। और अब देखें, चलो हो जाएगा, समझो। 50 रुपये के रेट से 300 वस्तुएं 15,000 रुपये की खरीदा गया। अब रेट में 20% की वृद्धि हो गई। अच्छा, रेट अगर सामान का बढ़ेगा तो सामान हमें कम मिलेगी, अगर रेट सस्ता होगा तो सामान हमें ज़्यादा मिलेगी। जैसे हम 100 रुपया लेके गए कि जाएं बहुत सारे मार्कर खरीद लाए, तो अगर रेट उनका सस्ता होगा तो मार्कर की संख्या ज़्यादा होगी। अगर रेट हमारा जो है रेट मार्कर का महंगा होगा तो संख्या हमें कम मिलेगी। ये बात जाने लेना। रेट में महंगाई होगी तो वस्तु हमें कम मिलेगी। अब 15,000 रुपया ही है और 60 का रेट हो गया, हमें वस्तु कितनी मिलेगी? वस्तुओं की संख्या जानना है, तो 15,000 को 60 से भाग कर देते हैं। 15,000 को 60 से भाग कर देते हैं। 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, है ना। 6 दूनी 12, बचा क्या? 3, 6 पंचे 30, 0 का 0 माने 350, नहीं 250 वस्तु मिली, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर रेट हमारा कितना था? रेट तुम्हारा 50 का रेट था, है ना। 50 का ये रेट है, ठीक है। और यहाँ पर कितने % की अभी वृद्धि हुई थी? शायद 20% की, है ना। अब सवाल को समझो। ये जो रेट है, पहले वाला रेट इसे कहेंगे पुराना रेट, इसे कहेंगे पुराना रेट। क्वेश्चन को समझना, इसे क्या कहेंगे? पुराना वाला रेट, है ना, पुराना रेट। और इसे क्या कहेंगे? नया वाला रेट, नया वाला रेट। क्वेश्चन क्या बनता है? ये रेट नहीं दिया हुआ होगा, यहाँ पर वस्तु कितनी कम मिल रही है? वस्तु कितनी कम मिल रही है? 50 वस्तु कम मिल रही है। क्वेश्चन क्या होता है? मार्केट जाते हैं और रेट में 20% की वृद्धि होने पर 15,000 रुपये में 50 वस्तुएं कम मिलती हैं। तो नया वाला रेट बताओ, पुराना वाला रेट बताओ। यहाँ पर कौन सा रूल लगाते हो? जल्दी से, नया वाला रेट और पुराना वाला रेट क्या करते हो? क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं भाई। चलो, कहते हैं वस्तु के दाम में 20% वृद्धि कर देने पर 15,000 रुपया में 50 वस्तुएं कम मिलती हैं, तो पुराना भाव बताइए। जल्दी से कैसे लगाते हो? सबकी कॉपी पर हम देखने आ रहे हैं, जल्दी करो। नहीं, वो तो है, हम देखने आ रहे हैं कैसे लगा रहे हैं, वो तो हम देखिए। आया कुछ?
चलो लगाया कैसे जाता है ये बात हम समझें, क्वेश्चन को समझो। अच्छा एक बार देख ही लेते तुम लोगों तक। चलो 50 से निकालो। देखते हैं शिवम कैसे लगाते हैं, कैसे लगा रहे हैं। सुनो क्या हुआ तराजू, सुनो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। सवाल ने कहा दाम में 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है तो 15,000 रुपये में 50 वस्तुएं कम मिली हैं। तो दो चीजें। अच्छा एक चीज बताओ, अगर किसी संख्या को बड़ी वाली संख्या से भाग करते हैं तो संख्या बड़ी मिलेगी कि छोटी? बड़ी से भाग करते हैं तो छोटी, छोटी से भाग करते हैं तो बड़ी। ये बात हमेशा जाने रहना, आप समझो। ये जितने परसेंट की बात करें उतना परसेंट लिख दिया करो और उसका गुणा जितना परसेंट, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, उतना लिख दो और उसका गुणा जितना रुपया की बात करें उतना रुपया लिख दिया करो। 15,000 बटे में जितनी वस्तुएं कम मिले या जितनी वस्तुएं ज्यादा मिले उतना लिख दिया करो। चाहे नया भाव पूछा जाए चाहे पुराना भाव पूछा जाए, हर एक सवाल में इतना होगा। परसेंट गुणे कीमत बटे कम या ज्यादा, प्रतिशत गुणे कीमत बटे कम या ज्यादा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर 100 रख रहे हैं तो क्वेश्चन को समझो, सीधा 100% रख रहे हैं तो क्वेश्चन को समझते हुए चलो। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 50 तिया 150 होता है तो हुआ क्या, 20 तिया 60। कहने का मतलब ये कौन सा रेट निकला है, नया वाला। नए वाले रेट को, नई वस्तु हमारे लिए सदैव 100% के बराबर होती है, ठीक है। तो नए के लिए सदैव नीचे 100 रखना होगा। हम क्या बताएं, प्रतिशत गुणे कीमत बटे कम या ज्यादा गुणे। अगर नया भाव पूछा जा रहा है तो सदैव नीचे 100 होगा। पुराना भाव पूछा जा रहा है तो दो चीजें, अगर 20% की वृद्धि हुई है तो 100 में 20 जोड़ के रख दें और 20% की कमी हुई तो 100 में 20 घटा के रख दें। माने अगर वृद्धि हुई है तो कितना हुई है उसे 100 में जोड़ के रखो, कमी हुई है तो कितना हुई है उसे 100 में घटा के रखो। बस यही दोनों रूल हैं। देख लेते हैं एक बार इसको भी। अगर हमें पुराना भाव पूछा जा रहा है तो देखो 20% गुणे कीमत और बटे में क्या करते हैं, बटे में कम या ज्यादा और गुणे 20% की वृद्धि हुई है। 20% वृद्धि का मतलब होता है 120। इस जीरो ने इस जीरो को काटा है ना, इस जीरो ने इस जीरो को काट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 से इसको काट देते हैं, 5 3 15, जीरो का जीरो और 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 2 से इसको काट दो, 2 दहमा 20, 10 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा, 10 पचे 50। जवाब रहा 50। 50 देखो यहाँ पर। अगर बात को समझे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन को हल करो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को हल किया जाए। और ये क्वेश्चन है, ये देखो जल्दी से। 10% कम हो जाने पर 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकते हैं। अरे रेट कम होगा तो हम वस्तु ज्यादा खरीदेंगे, रेट अधिक होगा तो वस्तु हम कम खरीद पाएंगे, है ना। कह रहा है कम। अब यहाँ पर देखो चीनी की मूल कीमत में, है ना, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताओ जाए। माने पुराना भाव और नया भाव में अंतर बताना है ना। दोनों भाव निकालने हैं और दोनों भाव को निकालने के बाद कह रहा है दोनों भाव में अंतर कितने पैसा का है। पैसा आ रहा भाई, पैसा, रुपया नहीं पैसा, रुपया नहीं पैसा आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक बार हम करते हैं इसका प्रयास। देखो पहले तो नया भाव, पुराना भाव कुछ भी निकाले तो चाहे नया भाव चाहे पुराना भाव, परसेंट गुणे कीमत बटे कम या ज्यादा। 10% गुणे कीमत 270 रुपया, 5 किलोग्राम चीनी कम या ज्यादा यहाँ रखे बटे एक बार 100 रख देते हैं, एक बार 100 रख देते हैं। 100 रखने पर नया वाला भाव हमें पता चलेगा, है ना। जीरो ने जीरो को काट दिया
काट दिया पक्का। इस जीरो ने इस जीरो को काट दिया, कट गया। अब 5 से 27 काटो, 5 का 27 से 50, 25 बचा क्या 2 और 2 बचा दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 चौके 20। 5 रुपया 40 पैसा का रेट था। 40 पैसा इसे पढ़ना, 4 पैसा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब पुराना भाव के लिए क्या करेंगे, पुराना भाव के लिए क्या करेंगे, 10 गुणे 270 रखेंगे और बटे में 5 वैसे ही रखेंगे, लेकिन 10% कमी हुई है। 10% कमी का मतलब होता है 90, है ना। 90 या 270 होता है, ये बात जान लो। 5 दूनी 10 होता है, तो हुआ क्या 3 दूनी 6। क्लियर है। पहले का रेट 5 रुपया 40 पैसा था, अब का रेट 6 रुपया। बोलो दोनों के रेट में कितना पैसा का अंतर है? 6 रुपया और 5 रुपया 40 पैसा में कितने रुपया का अंतर है? 60 पैसा का अंतर है ना। 6 रुपया से 5 रुपया 40 पैसा घटाओगे तो 60 पैसा बचेगा। कैसे, एक बार हम घटा के बता दे रहे हैं। 5.40 लिखा है, 0 0 घटा, 0 बचा, उधार लिया 10, 10 से 4 घटा तो 6 बचा, इसने इसे उधार दिया 5 बचा, 5 से 5 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये देखो लिखा क्या है 60 पैसा। दोनों में कितने पैसा का अंतर है? 60 पैसा का अंतर है। अब हम बताएंगे नहीं, अब तुम्हें लगाना है, बात जाने रहना। नया भाव के लिए 100 रखेंगे नीचे और पुराना भाव के लिए 100 में जोड़ या घटा के रखेंगे। बस दोनों में यही परिवर्तन है और बाकी पूरा सवाल चाहे नया पूछा जाए चाहे पुराना, परसेंट गुणे कीमत बटे कम या ज्यादा, बाकी गुणे 100 गुणे 120 130 140 80 90 70 ये यहाँ से निर्धारित होगा। बात क्लियर हुई? चलें आगे बढ़ा जाए। चलो समय भी हो गया है, लास्ट सवाल और उस पर होगी कल बात। आरंभिक मूल्य का मतलब क्या होता है? आरंभिक मूल्य का मतलब पहले वाला मूल्य। पहले वाला मूल्य क्या होता है सदैव? उसे पुराना मूल्य कहते हैं। ये बात हमेशा जाने रहना, ठीक है। करो जल्दी से। अब लास्ट में सवाल जो है मिले थे, है ना। अभी एक और टाइप है इसमें, लेकिन अब जो है कि हो नहीं पाएगा, इसलिए समय ज़्यादा हो गया है। चलें बता देते हैं। देखो कह रहा है परसेंटेज 40% गुणे कीमत माने 84 रुपया में, है ना, कम या ज्यादा माने 8 वर्ष में। अब देखो आरंभिक मूल्य के लिए, आरंभिक मूल्य माने पुराना मूल्य, पुराने मूल्य के लिए 100 में जोड़ या घटा के लिखा जाता है ना। तो 40% वृद्धि हुई है, 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140। क्लियर? 140 होगा, है ना। अच्छा, जीरो ने जीरो को काट दिया, कोई दिक्कत? 8 से काटोगे तो कितना होगा? 8 कितना काट देंगे? अच्छा 14 से काट देंगे, 14 6 84, 14 से काट दिया। इस 8 को 4 से काट दो, 4 दूनी 8, है ना। और इस 2 से उस 6 को काट दो, 2 3 6। जवाब क्या रहा? जवाब क्या रहा? 3। क्लियर? एक बार फिर काट के दिखाया जाए, है ना। चलें एक बार फिर देखते हैं। 40 गुणे 84 बटे 8 गुणे 140। इस जीरो ने इस जीरो को काट दिया, 14 को बढ़ा 84 ज्यादा 14 6 84। इस 4 ने 8 को काट दिया, 4 दूनी 8। इस 2 ने इस 6 को काट दिया, 2 3 6। जवाब क्या रहा? 3 रुपया। पुराना रेट 3 रुपया, नया रेट जानने के लिए 100 रखिए, ठीक है। और अब जो है कि, है ना, कल इसके बाद देखा जाएगा।